हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन को पूरा कर लिया है। हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन जो किया तो वह उत्तराखंड विंसर ईयरबुक 2024 से किया था। दोस्तों, उत्तराखंड विंसर ईयरबुक आपके रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है। हम इस बुक से ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम दोस्तों जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो यह है वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों मासिक वाइज दिया गया है, मतलब मंथली करंट अफेयर्स दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को जानेंगे। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। तो दोस्तों सिल्वा ये है तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सही आंसर है ब्राजील। अगला प्रश्न है देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है। तो दोस्तों ये परियोजना तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि द नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। अगला प्रश्न है एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ये प्रारंभ किया गया है चीन में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को चीन देश में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो यह दोस्तों गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ। तो यह दोस्तों त्रावणकोर केरल में शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा कि विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय त्रावणकोर केरल में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण था। तो दोस्तों ये 17वां संस्करण था। सही आंसर है 17। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2023 में प्रवासी दिवस महोत्सव जो मनाया गया तो यह दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया और यह दोस्तों प्रवासी दिवस का 17वां संस्करण था। प्रवासी दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और इसीलिए दोस्तों हम प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल संबेत शिखर कहाँ स्थित है। संबेत शिखर यह दोस्तों झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा का प्रोत्साहन देने हेतु हर्ष योजना प्रारंभ की गई। हर्ष योजना को दोस्तों त्रिपुरा राज्य ने प्रारंभ किया है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस फिल्म से संबंधित है। तो यह दोस्तों राइज रोर रिवोल्ट। ठीक है, राइज रोर रिवोल्ट जो मूवी है दोस्तों इससे संबंधित है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो ये दोस्तों कर्नाटक में आयोजित हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। ठीक है, युवा महोत्सव जो मनाया जाता है तो यह दोस्तों 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 12 जनवरी को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की ठीक है जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है एमवी गंगा विलास क्रूज द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी। तो इसके द्वारा दोस्तों 3200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एमवी गंगा विलास क्रूज द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जो दोस्तों एक
दूरी तय की जाएगी तो इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया? तो ये दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आरवोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध दोस्तों अमेरिका देश से है। भारत में संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? तो यह दोस्तों केरल राज्य है। केरल का जिला है दोस्तों कोल्लम और यहाँ पर ठीक है संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों दावोस में। ठीक है, दावोस ये दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, राइट टू साइड विजन के तहत अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह दोस्तों राजस्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राइट टू साइड विजन के तहत अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो लागू की गई तो यह है राजस्थान राज्य में लागू की गई है। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये दोस्तों भारत के द्वारा की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संघाई सहयोग संगठन की 2023 में बैठक जो आयोजित की गई तो वह अपने भारत में ही आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइकोन फर्स्ट आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों मिस्र और भारत के मध्य आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा कि एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है साइकोन। ठीक है, और इसका पहला संस्करण दोस्तों आयोजित किया गया भारत और मिस्र की संयुक्त सेना के मध्य। अगला प्रश्न है, तरंग मेल सेवा शुरू की गई। ठीक है, तो कहाँ शुरू की गई? तो यह दोस्तों गुजरात में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस। ठीक है, तो क्रिस हिपकिंस यह दोस्तों न्यूजीलैंड के नए पीएम नियुक्त किए गए। 21वां प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश से संबंधित थे? तो यह दोस्तों मिस्र देश से संबंधित थे। आपको कमेंट करके बताना है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर दोस्तों किस देश से मुख्य अतिथि आए और उनका नाम क्या है। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर किसे चुना गया? तो आईसीसी के द्वारा दोस्तों वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर जो चुना गया तो वह सूर्य कुमार यादव को चुना गया। सूर्य कुमार यादव को 360 के नाम से जाना जाता है और यह दोस्तों भारत के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स के उप विजेता कौन है? तो यह दोस्तों सानिया और रोहन। अगला प्रश्न है, उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ 29 जनवरी को किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आपको याद रखना है कि उद्यान महोत्सव 2023 का जो शुभारंभ किया गया 29 जनवरी 2023 को यह है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो यह है दोस्तों भारत। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहली बार दोस्तों अंडर 19 महिला T20 विश्व कप खेला गया 2023 में और यह जीता दोस्तों भारत ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो यह है दोस्तों बेल्जियम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम है बेल्जियम। अगला प्रश्न है,
गणतंत्र दिवस 2023 परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है दोस्तों उत्तराखंड को। ठीक है, याद रखना है और उत्तराखंड की दृष्टिकोण से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, 2024 में गणतंत्र दिवस में ठीक है सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो राज्य पुरस्कार मिला तो वह उड़ीसा राज्य की झांकी को मिला है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स 2023 में कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है राजस्थान जयपुर में। ठीक है, राजस्थान जयपुर में दोस्तों राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है चीन। ठीक है, तो हाइड्रोजन से सबसे पहले जो ट्रेन चली पूरे एशिया में तो वह दोस्तों चीन में चलाई गई। ठीक है, तो दोस्तों हमने जनवरी 2023 के 31 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। ठीक है, आगे दोस्तों हम फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपने ये पूरी वीडियो देखी और जो दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो होंगी इस सीरीज की वह सभी आपने देखी तो दोस्तों 2023 से आपका एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बचेगा। ठीक है, प्लीज़ मुझ पर थोड़ा विश्वास करिएगा, आप इस सीरीज को आगे बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई? तो ये की गई है दोस्तों 6.5। ठीक है, तो 6.5% दोस्तों वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित की गई है। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई? तो यह दोस्तों विशाखापट्टनम को बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों 3 लाख। मतलब अगर आपकी 3 लाख या इससे कम इनकम होती है ठीक है पूरे साल में तो दोस्तों आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया, यह है किस देश में स्थित है? तो यह दोस्तों आपका ब्राजील देश में इजराइल देश में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। हाइफा बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये दोस्तों इजराइल में है। ठीक है, और इसे किसने अधिग्रहण किया? तो ये दोस्तों भारत की कंपनी अडानी समूह ने अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे के दौरान एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये क्या है दोस्तों? यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन देश में दोस्तों ओडेसा शहर स्थित है जिसे यूनेस्को के द्वारा ठीक है खतरे के दौरान एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। ठीक है, ये दोस्तों रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा था उसी कारण इस शहर को इस सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों मंदसौर में आयोजित किया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जिसका नाम है दोस्तों गांधी सागर फेस्टिवल, यह मंदसौर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया? तो ये दोस्तों लद्दाख में चलाया गया है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि जो उत्तरकाशी जनपद में सिलक्यारा सुरंग घटना घटी थी तो यहाँ पर दोस्तों राहत बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? अगला प्रश्न है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? तो ये दोस्तों किया गया है यायात्सो झील को। ठीक है, यायात्सो झील ये दोस्तों लद्दाख में स्थित है जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये दोस्तों ITBP, ठीक है। तो ITBP ये दोस्तों नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम रही। दोस्तों अधिकतर बार ITBP की टीम ही दोस्तों इसे अपने नाम करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये दोस्तों तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की शिला कहाँ रखी गई? तो दोस्तों ये रखी गई है तुमकुरू में, ठीक है। तो तुमकुरू में दोस्तों दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों USA से। 44वां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया दोस्तों ऑपरेशन दोस्त। हमने ऊपर पढ़ा था ऑपरेशन सद्भावना, जो कि दोस्तों लद्दाख में चलाया गया था, और यहाँ पर हमने पढ़ा कि भूकंप प्रभावित तुर्की देश में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये आयोजन किया गया 3रे संस्करण का, ठीक है। गुलमर्ग ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है, आपको याद रखना है, जहां पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के 8वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का 8वें संस्करण का जो आयोजन किया गया तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किया गया। अगला प्रश्न है कि देश में पहली बार कहां पर लिथियम के भंडार मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन दोस्तों लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न है कि चेन्नई में तर्कस अभ्यास किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य संपन्न हुआ? तो तर्कस 2023 में संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका देशों के मध्य संपन्न हुआ है। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी मेहनत और दोस्तों वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो ये रहा है दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में। अगला प्रश्न है फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 12वें संस्करण का, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू की जयंती पर 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह भी दोस्तों महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न है कि वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं दोस्तों अमनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई पहली इंट्रेंजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? तो इस वैक्सीन का नाम दोस्तों आपका इनकोवाक है, ठीक है, इनकोवाक। तो आपको याद रखना है कि इनकोवाक जो कोविड वैक्सीन थी तो यह दोस्तों भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है कि लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों लाडली बहना योजना यह मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता? तो यह दोस्तों ये जीता है रिकी केज ने। फ्रेंड्स ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों फिनलैंड, ठीक है। भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिलैक्स
2023 कहाँ शुरू हुआ? तो ये दोस्तों कोलंबो श्रीलंका में शुरू हुआ है। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक सांकेतांक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों कांगड़ा चाय को। ठीक है, तो भारतीय उत्पाद है कांगड़ा चाय, जिसे यूरोपीय भौगोलिक सांकेतांक में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? तो दोस्तों फंगस के द्वारा दोस्तों संक्रमण का मामला जो दर्ज किया गया तो वह कोलकाता में दर्ज किया गया है और यह है विश्व का पहला मामला है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्री लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है दोस्तों मुंबई को। ठीक है दोस्तों, दो संस्थाएं हैं, एक है FAO और दूसरी है अर्बर डे फाउंडेशन। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट। ठीक है, और इस लिस्ट को जो जारी किया गया 2022 में, इसे मुंबई शहर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है दोस्तों अमेरिका। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर दोस्तों अमेरिका देश है। अगला प्रश्न है, इसरो ने RLV और LEX ठीक है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये क्या है दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि स्कूल चलो अभियान हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों ब्रिटेन में। ठीक है, तो मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया ब्रिटेन देश में। अगला प्रश्न है, MF हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों नॉर्वे देश में। ठीक है, नॉर्वे देश में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका, ठीक है, इसका संचालन किया गया और ये जो है दोस्तों MF हाइड्रा ठीक है नाम है। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है? तो ये है दोस्तों किम कोर्टन। ठीक है, किम कोर्टन ये दोस्तों T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया? तो कवच इसका आयोजन किया गया है दोस्तों अंडमान निकोबार में। ठीक है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है कवच जिसका आयोजन दोस्तों अंडमान निकोबार में किया गया। 109वां प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त अभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया गया दोस्तों फ्रांस में। ठीक है, युद्ध अभ्यास है दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 ओरियन। ठीक है, इसका आयोजन किया गया फ्रांस में। अगला प्रश्न है, हाल ही में TN रिच पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो TN रिच इस पहल का शुभारंभ किया गया है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर का उपयोग कर राज्य के भीतर हवाई मार्ग का नेटवर्क बनाना, ठीक है, यह है इस पहल का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो ये मिला है दोस्तों आम आदमी पार्टी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये रिवीजन सीरीज है हमारी। ठीक है, पहले जो 2 क्लास हमने की हैं प्लीज़ आप उन्हें जरूर देखिएगा अपने एग्जाम से पहले। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कि हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के किस नए समस्थानिक की खोज की है? तो ये की है U-241, ठीक है। U-241 यूरेनियम की खोज की गई दोस्तों जापान के शोधकर्ताओं के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफर पीरा सुरंग का कहाँ उद्घाटन किया? कुनफर पीरा सुरंग, इसका उद्घाटन किया है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो दोस्तों वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है अमेरिका, ठीक है। मतलब हमने सबसे ज़्यादा जो व्यापार किया है वर्ष 2022 और 23 में, तो वह अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो बायोपिक 800 ये दोस्तों मुथैया मुरलीधरन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वह है दोस्तों भारत, ठीक है। भारत की दोस्तों 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हो चुकी है, लगभग 142 करोड़ अप्रोक्स है, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट 2023 के अनुसार। पहले स्थान पर था दोस्तों चीन, अब चीन को पछाड़कर भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है? तो ये क्या है दोस्तों 2030-31 के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ये 2030-31 के लिए शुरू की गई है और यह केंद्र सरकार की एक पहल है। अगला प्रश्न है हाल ही में एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों केरल राज्य में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि एक पंचायत में एक खेल का मैदान, ये जो परियोजना शुरू की गई केरल में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? सूडान में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों राज सुब्रमण्यम को। राज सुब्रमण्यम इन्हें दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मेलन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो वह किस से संबंधित है, मतलब किस व्यक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस भारतीय को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया? तो ये दोस्तों हरमनप्रीत कौर को दिया गया है, ठीक है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, ये जो दोस्तों 14 पदक हैं इसमें, ठीक है, 14 पदक जीतने के बाद भारत 7वें स्थान पर रहा, जबकि पहले स्थान पर कजाकिस्तान था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो एबल पुरस्कार लुइस कैफ्रेली को दिया गया है, ठीक है। फ्रेंड्स गणित का नोबेल बोला जाता है एबल पुरस्कार को, ठीक है, और 2023 के लिए ये पुरस्कार लुइस कैफ्रेली को दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है दोस्तों मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देश में दोस्तों बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत दिवंग बहुउद्देशीय परियोजना को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया गया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना है विद्युत की दिबांग, ठीक है, जो कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली
वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये है दोस्तों दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा ये दोस्तों भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? फीफा के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो ये दोस्तों फीफा जो कि फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, तो इसी के अध्यक्ष बने हैं जियानी इन्फेंटिनो। अगला प्रश्न है हाल ही में 2014 की संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN की लाल सूची के लिए लुप्त प्राय जीव के रूप में किसका मूल्यांकन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों अल्पाई कस्तूरी मृग। ठीक है, अल्पाइन जो कस्तूरी मृग है दोस्तों इसे लाल सूची में, मतलब जो दोस्तों सबसे संकटग्रस्त होती है, मतलब ये मान लिया जाता है कि अब ये धरती पे से लुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो वह है दोस्तों अल्पाइन कस्तूरी मृग। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास। हमने आज की क्लास में अप्रैल माह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में देखा। दोस्तों हर एक प्रश्न ऐसा प्रश्न है, आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्लास जो है आपके रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास है। ठीक है, प्लीज़ आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, पहली क्लास को भी देखिए जो हमारी हो चुकी है। ठीक है, अगर आपने इस सीरीज के सभी पार्टों को देखा तो दोस्तों एग्जाम में आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो उत्तराखंड करंट अफेयर्स के रिवीजन की सीरीज कंप्लीट की है जिसकी हमने 15 क्लासेस की हैं। आपने अगर एक भी क्लास मिस की है तो प्लीज़ आप वहां से पर्टिकुलर क्लास को देख सकते हैं, उसके लिए अलग से प्ले लिस्ट बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, हम जो ये रिवीजन कर रहे हैं तो ये है उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2024 से कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड विंसर ईयर बुक दोस्तों करंट अफेयर्स के मामले में सबसे बेस्ट बुक है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, हर एक एग्जाम में दोस्तों जो प्रश्न पूछा जाता है करंट अफेयर से रिलेटेड तो वह आपका विंसर ईयर बुक से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। चक्रवात मोचा का नाम किस देश द्वारा दिया गया? सही आंसर रहेगा यमन। फ्रेंड्स 2023 में एक चक्रवात आया था जिसका नाम मोचा दिया गया और ये दोस्तों यमन देश के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो दोस्तों भारत के द्वारा म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन करुणा। अगला प्रश्न है चलने का अधिकार राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों भारत का पहला राज्य बना है पंजाब, जिसने दोस्तों चलने का अधिकार मतलब राइट टू वॉक लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? सही आंसर है हमारा चीन सीमा। तो दोस्तों भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास इसका शुभारंभ जो किया था तो वह दोस्तों चीन की सीमा पर किया था। अगला प्रश्न है हाल ही में NIA ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? सही आंसर है हमारा ऑपरेशन ध्वस्त। ठीक है, तो भारतीय एजेंसी NIA इसने दोस्तों ऑपरेशन ध्वस्त चलाया और ऑपरेशन ध्वस्त का जो संबंध है तो वह दोस्तों आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों की गतिविधियों को समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की वेट लिफ्टर विंध्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर है हमारा रजत पदक। दोस्तों रजत पदक जीता था एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की प्लेयर वेट लिफ्टर विंध्या रानी देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना द्वारा विरासत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये क्या है दोस्तों चंडीगढ़
में, ठीक है। तो चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के द्वारा विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, ल्यूरस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो ये चुना गया है दोस्तों लियोनेल मेसी को, ठीक है। लियोनेल मेसी जो दोस्तों फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है, और इन्हें ल्यूरस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पैराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो ये दोस्तों सैंटियागो पेना को चुना गया है। अगला प्रश्न है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है दोस्तों कांस्य पदक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, ठीक है, जो कि दोस्तों भारतीय मूल के हैं, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो दोस्तों उड़ीसा में, ठीक है। भारत की पहली अंडर सी सुरंग दोस्तों उड़ीसा राज्य में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये दोस्तों अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोबारा जानते हैं कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ये जो पुस्तक लिखी है दोस्तों अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन दोस्तों गोवा में किया गया, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो दोहा डायमंड लीग में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, सही आंसर है हमारा, ठीक है, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा, इनका संबंध दोस्तों जेवलिन थ्रो भाला फेंक से है, ठीक है, जिन्होंने दोस्तों दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। कतर की राजधानी है दोहा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध दोस्तों मध्य प्रदेश से है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023, जिसमें 3 पदक जीते हैं अंकिता श्रीवास्तव ने, और ये दोस्तों मध्य प्रदेश की हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये दोस्तों देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जो लॉन्च किए तो वह उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं, जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो मिशन परिवर्तन ये दोस्तों बिहार में प्रारंभ किया गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई भारत तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एशियाई भारत तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो किया गया तो ये दोस्तों दक्षिण कोरिया में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों योगी आदित्यनाथ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो दोस्तों छठा हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश है बांग्लादेश, ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया?
तो ये दोस्तों आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये दोस्तों भारत की केंद्रीय बैंक है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया है। तो ये दोस्तों बांग्लादेश के साथ मिलकर प्रोग्राम को शुरू किया है। तो याद रखिएगा कि 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम बांग्लादेश और भारत ने मिलकर शुरू किया। अगला प्रश्न है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया। तो दोस्तों कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर चुना गया है सिद्धारमैया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया दोस्तों ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है। तो ये क्या है दोस्तों 6.5%, ठीक है। तो नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान जो व्यक्त किया तो वह दोस्तों 6.5% किया है। कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक समानता अर्थात जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 146 देशों में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक दोस्तों 127वीं रैंक है, ठीक है। जबकि पहली रैंक है दोस्तों आइसलैंड देश की, ठीक है। तो याद रखना है कि जो जेंडर गैप रिपोर्ट है दोस्तों ये हर वर्ष विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है और इस वर्ष मतलब 2023 में जो ये रिपोर्ट जारी की गई इसमें भारत की रैंक 127वीं है, ठीक है। और पहली रैंक है दोस्तों आइसलैंड देश की। टोटल देशों की बात करेंगे तो 146 इसमें देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया। तो बिपरजॉय दोस्तों ये चक्रवात है जिसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया, ठीक है। एक हमने पढ़ा था मोचा, ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में। तो मोचा ये जो एक चक्रवात था तो ये दोस्तों यमन देश के द्वारा इसका नाम दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो ये मिला दोस्तों केरल राज्य को, ठीक है। आपको याद रखना है कि 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 जो जारी किया गया और इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को पहला स्थान मिला है, जबकि छोटे राज्यों में दोस्तों पहला स्थान गोवा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जून 2023 को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। तो दोस्तों इसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग ये थीम थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, ठीक है। कब मनाया गया 21 जून 2023 को, ठीक है। और ये दोस्तों 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। कमेंट करके बताना है आपको कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है, तो इस देश से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, इसके 78वें अध्यक्ष जो बने या 78वें सत्र के अध्यक्ष जो बने तो वह दोस्तों डेनिस फ्रांसिस थे, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। तो ये दोस्तों कोटे डी आइवरी में मनाया गया, ठीक है। तो याद रखना है कि 5 जून को जो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 2023 में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई और ये 50वीं वर्षगांठ दोस्तों आपकी कोटे डी आइवरी में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया। तो दोस्तों अजय लांबा,
ठीक है, अजय लांबा की अध्यक्षता में दोस्तों एक आयोग का गठन किया है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए। 164वां प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष स्थान किस संस्थान को मिला है? तो ये मिला है IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास मतलब चेन्नई। ठीक है, तो ये पहले स्थान पर है शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की इंजीनियरिंग श्रेणी में। 165वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की दोस्तों अमृत धरोहर योजना और दूसरी योजना है मिष्टी योजना। ठीक है, तो ये दो योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है कि 20वीं एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया में। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा दक्षिण कोरिया। 20वीं एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया? तो ये चुना गया है दोस्तों अल्जीरिया, गुयाना और कोरिया। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी 3 देशों को चुना गया। ठीक है, अल्जीरिया, गुयाना और कोरिया। जो अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, राजस्थान में ही दोस्तों राइट टू हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार, ये भी लागू किया गया। ठीक है, और स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना था। अगला प्रश्न है, RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना FDI निवेश प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों $46 बिलियन। ठीक है, तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में दोस्तों जो FDI जमा हुआ तो वह है $46 बिलियन जमा हुआ है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किस देश ने किया है? तो ये क्या है दोस्तों चीन देश ने। ठीक है, तो दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण चीन देश ने किया है। 171वां प्रश्न है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता की बात करेंगे तो अपना भारत। ठीक है, तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जो आयोजित की गई थी इसमें विजेता रही ऑस्ट्रेलिया देश की टीम, जबकि उपविजेता रही भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट मेयोन ये दोस्तों फिलीपींस देश में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इससे GS का भी एक क्वेश्चन याद होगा कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों माउंट मेयोन, जिसका हाल ही में ठीक है उद्गम हुआ है और ये आपका फिलीपींस देश में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और आपको कमेंट करके बताना है कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में किस बैंक का मुख्यालय है। और यहाँ पर दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का भी मुख्यालय है। ठीक है, तो वह भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, FIFA U20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों इटली। अगला प्रश्न है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव खेलो इंडिया का आयोजन किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों इगा स्वितेक जो कि पोलैंड के हैं। ठीक है, और
पुरुष एकल की बात करेंगे तो नोवाक जोकोविच ने दोस्तों यह खिताब जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहाँ है, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। तो ये क्या गया है दोस्तों, नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में स्थित है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, जिसका नाम चेंज किया गया है और नया नाम दोस्तों किया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर का नाम चेंज गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया तो वह गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, RAW रो, तो इस एजेंसी का दोस्तों जो प्रमुख नियुक्त किया गया है तो वह रवि सिन्हा नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकेडमी द्वारा हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 दिया गया। तो ये दिया गया है दोस्तों अतुल कुमार रॉय को। ठीक है, अतुल कुमार रॉय, इन्हें साहित्य अकेडमी द्वारा हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु साहित्यकार युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा जोहा किस फसल की किस्म है। तो यह दोस्तों चावल की किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया। तो ये चुना गया है दोस्तों मध्य प्रदेश को। ठीक है, आपको याद रखना है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला या जो चुना गया तो वह मध्य प्रदेश चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता। तो ये जीता है दोस्तों कांस्य मेडल। ठीक है, तो ब्रोंज मेडल जीता है भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में। 183वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है। तो यह है दोस्तों केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। ठीक है, जिनके द्वारा प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का 7वां तथा देश का 54वां टाइगर रिजर्व कौन घोषित किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो बिरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इसे दोस्तों मध्य प्रदेश का 7वां और पूरे भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, तो 54 टाइगर रिजर्व है दोस्तों वर्तमान में भारत में। ठीक है, और 54वां कौन सा है, बिरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया मिस्र देश के द्वारा। ठीक है, तो मिस्र देश के द्वारा दोस्तों पीएम मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों जर्मनी में किया गया है। इसकी विशेषता है कि विशेष ओलंपिक बौद्धिक दिव्यांगों के लिए। ठीक है, 16वां आयोजन बर्लिन में और भारत के कुल दोस्तों इसमें जो पदक जीते गए तो वह 102 पदक थे। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है। तो ये बना है दोस्तों भारत। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नवा स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है। तो ये दोस्तों ईरान देश को बनाया गया है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नवा सदस्य बनाया गया है ईरान देश को। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुई 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था। तो ये दोस्तों तुर्कमेनिस्तान को
आमंत्रित किया गया था, याद रखिएगा। तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि 23वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था शंघाई सहयोग संगठन का, तो इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। और इसमें दोस्तों जो मेहमान या अतिथि देश था तो वह दोस्तों तुर्कमेनिस्तान था, ठीक है। और इसी सम्मेलन में दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है ईरान। अगला प्रश्न है हमारा कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो ये दोस्तों भारत है। उप विजेता की बात करें तो ईरान। इसका आयोजन किया गया था दोस्तों दक्षिण कोरिया में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता भारत रही, उप विजेता ईरान, और दोस्तों इसका आयोजन किया गया था दक्षिण कोरिया देश में। अगला प्रश्न है हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जिम्बैक्स जो एक समुद्री अभ्यास है तो यह भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये दोस्तों ब्राजील देश को सौंपी है, याद रखिएगा। मतलब 2023 के लिए G20 की बैठक की जो अध्यक्षता करेगा तो वह दोस्तों ब्राजील देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों राजस्थान राज्य में किया गया है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है तरंग शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है? तो ये दोस्तों HDFC बैंक बना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित करने वाला देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों USA, मतलब अमेरिका। अमेरिका दोस्तों दुनिया का पहला देश है जिसने इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित किया है। अगला प्रश्न है दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? तो ये है दोस्तों उमा कोलकाता, ठीक है। तो दुबई में दोस्तों आयोजित की गई भारत की पहली महिला कबड्डी लीग, ठीक है, जिसकी चैंपियन टीम रही उमा कोलकाता। अगला प्रश्न है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये दोस्तों चेन्नई में लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है RBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया? तो ये दोस्तों 624.7 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि RBI के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी मार्च 2023 के अंत में, ठीक है, जिसमें भारत पर जो विदेशी ऋण है तो वह दोस्तों 624.7 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है इसरो ने चंद्रयान 3 को इनमें से किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों LBM-3, ठीक है, M4, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि LBM-3 M4, ठीक है। तो इस से दोस्तों भारत ने या इसरो ने दोस्तों चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक रॉकेट का नाम है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस बेस्टल डे परेड समारोह में हिस्सा लिया? तो दोस्तों फ्रांस देश के राष्ट्रीय दिवस पर, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा फ्रांस। अगला प्रश्न है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों लिथुआनिया देश में किया गया, ठीक है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 ये दोस्तों लिथुआनिया देश में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो दोस्तों 11 पदक अपने नाम किए हैं, ठीक है। भारत का स्थान दोस्तों दूसरा रहा है
प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया देश का है। ठीक है, तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में दोस्तों भारत ने कुल 11 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा उविनाश ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों पेरू देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों भारत ने कुल 10 पदक जीते थे। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था पेरिस में। प्रथम स्थान चीन का रहा और भारत का दोस्तों 10 पदक जीतकर 19वां स्थान रहा। ठीक है, तो वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2023 पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो दुनिया का पहला मीथेन से चलने वाला रॉकेट है जूके 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान पर रखा गया? तो भारत की सैन्य शक्ति को चौथे स्थान पर रखा गया है ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में, जबकि पहला स्थान दोस्तों अमेरिका देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फोस्की की खोज की गई? तो दोस्तों शुक्र। ठीक है, तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में दोस्तों फोस्फी की खोज की गई है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो हमारे 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में सबसे गर्म, सबसे चमकीला और पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? ठीक है, और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो ये सभी बातें बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो दोस्तों बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला बेंगलुरु भारत का पहला शहर बना है। अगला प्रश्न है, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों आदित्य सामंत। आदित्य सामंत ये दोस्तों भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 212वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जनपद में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो ये दोस्तों कोटा में बनाया गया है। ठीक है, तो कोटा राजस्थान में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों प्रगति मैदान नई दिल्ली में। प्रगति मैदान नई दिल्ली में दोस्तों भारत मंडपम को स्थापित किया गया है और इसी के सामने दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेमी कॉन इंडिया प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ दोस्तों गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। ठीक है, तो याद रखना है कि कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता। तो ये थे दोस्तों जुलाई 2023 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आप ये कहें कि ये प्रश्न हमारे एग्जाम में नहीं आ सकता। सभी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं। ठीक है, और ये जो हम रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध बुक उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2024 से कर रहे हैं। ठीक है, जो भी कोई आपका एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें से 70-80% दोस्तों करंट अफेयर्स के प्रश्न आपकी उत्तराखंड विंसर ईयर बुक से होते हैं। ठीक है, हमने दोस्तों इस सीरीज से पहले उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 का रिवीजन किया था। उसके हमने कुल 15 क्लासें पढ़ी। ठीक है, हर एक क्लास को दोस्तों मज़ेदार तरीके से पढ़ा गया। ठीक है,
वह जो क्लास थी हमारी, तो वह दोस्तों ऑप्शनल थी। ठीक है, अगर आपने ये 15 क्लास नहीं देखी हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स वाली, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। आपने अगर इससे पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जरूर देखिएगा। आप सभी पार्ट्स देख लेते हैं दोस्तों, तो आपसे एग्जाम में एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा, आपसे ये मेरा वादा है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। कि विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का 18वां स्थान है। ठीक है, याद रखना है आपको कि विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का 18वां स्थान है। अगला प्रश्न है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा जनपद है? तो भारत का दोस्तों श्रीनगर जनपद पहले स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या रही है? तो ये रही दोस्तों नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये दोस्तों 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम थी। अगला प्रश्न है, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित है? तो दोस्तों झारखंड में यह प्रस्तावित है। याद रखना है आपको कि झारखंड राज्य में दोस्तों देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों चीन देश में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों डल झील में दोस्तों अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। डल झील यह दोस्तों आपकी श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है दोस्तों उड़ीसा राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों गांधीनगर गुजरात में अगस्त 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रमा के अध्ययन हेतु भेजे गए लूना 25 मिशन का संबंध किस देश से है? तो लूना 25 मिशन का संबंध दोस्तों रूस देश से है, जो कि चंद्रमा के अध्ययन हेतु भेजा गया था। अगला प्रश्न है, देश का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों निराक्षी। यह दोस्तों देश का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों बेंगलुरु में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा माया क्या है? तो माया यह दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की है? तो ये क्या घोषणा की दोस्तों? विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना इसकी घोषणा दोस्तों 15 अगस्त 2023 को लाल किले से प्रधानमंत्री ने की, और इसे दोस्तों शुरू या लागू जो किया तो वह 17 सितंबर 2023 से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में
अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता दोस्तों मोहित कुमार ने। मोहित कुमार ने दोस्तों भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने 61 किलोग्राम भार वर्ग में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों भारत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बना है अपना भारत। अगला प्रश्न है, 13वां महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑल इंडिया लिमिटेड। ऑल इंडिया लिमिटेड, इसे दोस्तों 13वां महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला ऑन साइड प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है। देश का पहला ऑन साइड प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय है जो कि तमिलनाडु में स्थापित किया गया। हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया? तो ये किया गया दोस्तों मत्स्य 6000। ठीक है, मत्स्य 6000 ये दोस्तों एक पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी से दोस्तों मानव महासागर मिशन पर जाएगा। अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो दोस्तों अल्लू अर्जुन को चुना गया है। याद रखिएगा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए। दोस्तों हम जानेंगे 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स 2023 के बारे में। ठीक है, कि कौन सा पदक किसे मिला। ठीक है, तो दोस्तों पहले याद रखना है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स 2023 का जो आयोजन किया गया तो वह नई दिल्ली में किया गया था। इस आयोजन में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला रॉकेटरी। ठीक है, रॉकेटरी को, जिसके निदेशक थे आर माधवन। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार मिला तो वह दोस्तों सरदार उधम सिंह को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला। ठीक है, किसके लिए? पुष्पा द राइज के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला गंगूबाई मूवी के लिए। ठीक है, और दूसरी है दोस्तों कृति सेनन। ठीक है, और इनकी मूवी है मिम्मी। ठीक है, तो इन दो को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म जो रही दोस्तों RRR रही। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड मिला तो वह दोस्तों निखिल को मिला। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को मिला, जबकि दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जो मिला तो वह दोस्तों पल्लवी जोशी को मिला था। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही, निर्देशक रहे, अभिनेत्री, अभिनेता, तो वह हमने सभी जाने। ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? तो ये लिया दोस्तों मिस्र में। ठीक है, तो मिस्र देश के द्वारा दोस्तों आयोजित किया गया था ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है। अगला प्रश्न है HS प्रणय ने डेनमार्क में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो दोस्तों रवि कन्नन को। ठीक है, रवि कन्नन को दोस्तों रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। डॉक्टर रवि कन्नन असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं, जिन्होंने दोस्तों सर्जिकल ओंकोलॉजिस्ट तथा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब ये जो है दोस्तों ओंकोलॉजिस्ट हैं। ओंकोलॉजिस्ट कौन होता है दोस्तों? जो कैंसर के बारे में जानता है। मतलब जो ओंकोलॉजी होती है तो वह कैंसर का अध्ययन होता है, और जो इस
ओंकोलॉजी के बारे में जानता है उसे ओंकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कैंसर विशेषज्ञ थे रवि कन्नन, जिन्हें दोस्तों डॉक्टर रमन मैग्सेस अवार्ड 2023 दिया गया है। रमन मैग्सेस पुरस्कार को दोस्तों एशिया का नोबेल कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और यह फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। बात करेंगे कि इस सम्मान की, तो जन केंद्रित तथा गरीबों के कल्याण हेतु निःशुल्क उपचार, आवास, रोजगार, कैंसर के उपचार में क्रांति लाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह दोस्तों प्रियन सेन ने। ठीक है, प्रियन सेन ने दोस्तों मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। यह दोस्तों राजस्थान की रहने वाली हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है डुरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो डुरंड कप इसका खिताब जीता है दोस्तों मोहन बागवान ने। ठीक है, जो मोहन बागवान क्लब है इसने दोस्तों डुरंड कप को जीता था, और यह दोस्तों फुटबॉल का एक कप ट्रॉफी है। ठीक है, या फिर टूर्नामेंट है दोस्तों। डुरंड कप 2023 का जो आयोजन किया गया तो यह है 132वां संस्करण था। इसका आयोजन 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक असम में किया गया। इसकी विजेता रही दोस्तों मोहन बागवान टीम, और उपविजेता रही पूर्वी बंगाल। अगला प्रश्न है कि अजरबैजान के बाकू में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों तीसरे स्थान पर रहा है। सबसे पहले याद रखेगा कि अजरबैजान के बाकू में दोस्तों वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई थी, जिसकी पदक तालिका में तीसरा स्थान भारत को मिला। ठीक है, भारत ने कुल दोस्तों 14 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण और 8 रजत थे। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का एशियन कप 2023 किसने जीता? तो क्रिकेट का एशिया कप 2023 ये दोस्तों भारत ने जीता था, जबकि उपविजेता टीम रही श्रीलंका। दोस्तों इसका आयोजन किया गया था श्रीलंका में। ठीक है, तो तीनों पॉइंट याद हैं कि एशिया कप भारत ने जीता, उपविजेता श्रीलंका रही, और इसका आयोजन दोस्तों श्रीलंका में किया गया। दोस्तों एशिया कप भारत ने 8 बार अभी तक जीता है। ठीक है, और 2023 में जो एशिया कप हुआ इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला कुलदीप यादव को। फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मोहम्मद सिराज को मिला था। अगला प्रश्न है हमारा कि स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? तो स्टैचू ऑफ वननेस यह दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्थल है दोस्तों ओंकारेश्वर। ठीक है, जहां पर इसे बनाया गया है। और ये जो स्टैचू है तो यह दोस्तों आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न है हाल ही में घोषित भारत का 41वां और 42वां विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन और होयसाला के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों जो आपका शांति निकेतन है यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और होयसाला के पवित्र मंदिर समूह जो है तो यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जीके के संबंध में भी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में अभी तक कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो दोस्तों 42। ठीक है, जो 42वां है। ठीक है, तो वह आपका होयसाला के मंदिर है जो कि कर्नाटक में स्थित है, और 41वां दोस्तों शांति निकेतन जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। उत्तराखंड के एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जा चुका है कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किस से संबंधित है? तो यह दोस्तों महिला संरक्षण बिल से संबंधित है। ठीक है, तो जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक बिल था दोस्तों तो यह आपका महिला आरक्षण बिल से संबंधित है, जिसे दोस्तों नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना गया। ठीक है, इसके माध्यम से दोस्तों लोकसभा राज्यसभा में दोस्तों महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। बात करेंगे कि इस बिल की, तो यह बिल दोस्तों लोकसभा में जो पेश किया गया 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया था, और दोस्तों इसे जो पारित किया गया था लोकसभा में तो 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया था। इस बिल को जो मत मिले तो वह दोस्तों 454 मत मिले, और विपक्ष में जो रहे तो वह दोस्तों 2 मत रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों हम कि राज्यसभा में पारित जो हुआ तो यह आपका 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। मतलब 20 सितंबर को लोकसभा में और उससे अगले दिन 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित
हुआ। 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया था तो वह दोस्तों विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी को पता है कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक बिल जो है तो वह आपका महिला आरक्षण बिल से संबंधित है। ठीक है, पर इसे पेश किसने किया था तो ये दोस्तों विधि एवं न्याय मंत्री थे अर्जुन राम मेघवाल, जिन्होंने इसे पेश किया था। दोस्तों लोकसभा में 543 सीटों में से 33% सीटें मतलब 181 सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित की गई हैं। नए संसद भवन में पेश किए जाने वाला पहला विधेयक भी दोस्तों आपका महिला आरक्षण बिल है। अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में 4 संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, जिसमें पहला प्रस्ताव जो था दोस्तों तो वह अनुच्छेद 239 में आर्टिकल 239 इसमें एनसीआर में 33% आरक्षण को लेकर, अनुच्छेद 330 में ठीक है लोकसभा में 33% आरक्षण को लेकर। ठीक है, और जो तीसरा बिल था तो वह दोस्तों अनुच्छेद 33 में ठीक है 33 में राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण को लेकर था। चौथा बिल दोस्तों अनुच्छेद 33 में ही था। ठीक है, जिसमें 15 वर्ष हेतु यह आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया तो 19वें एशियन गेम्स 2023 का जो आयोजन किया गया तो वह दोस्तों हांगशाओ में किया गया। कब किया गया था इसका आयोजन तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया गया था। ठीक है, इस एशियन गेम्स में भारत के जो एथलीट शामिल हुए उनकी संख्या दोस्तों 655 है। इसमें कुल इवेंट्स जो थे खेल जो थे तो वह दोस्तों आपके 40 थे और अन्य खेलों की संख्या 61 थी। ठीक है, बात करेंगे कि 18वें एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे 2018 में तो वह दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुए थे। ठीक है, अब दोस्तों जो अगले 20वें एशियन गेम्स होंगे 2026 में तो वह दोस्तों जापान में प्रस्तावित हैं। तो ये दोस्तों तीनों क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं कि पिछली बार जो हुए थे 2018 में तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुए, इस बार मतलब 2023 में जो हुए तो वह दोस्तों आपके हांगशाओ चीन में हुए, और जो अगली बार होंगे 2026 में 20वें एशियन गेम्स तो वह दोस्तों जापान में प्रस्तावित हैं। अब देखिए भारत में भी दोस्तों एशियन गेम्स हो चुके हैं। तो भारत में पहला ही एशियन गेम्स आयोजित किया गया था, और पहला एशियन गेम्स कब हुआ तो 1951 में हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, जबकि 90 जो एशियन गेम्स हुए तो वह भी दोस्तों आपके भारत में ही हुए। कब हुए 1982 में नई दिल्ली में। ठीक है, तो 2 बार दोस्तों भारत में एशियन गेम्स आयोजित हो चुके हैं। 19वें एशियन गेम्स का शुभांकर क्या था तो दोस्तों रोबोटों का समूह। अब ये रोबोट कौन से हैं तो दोस्तों चैन कांग कोंग और लियान। ठीक है, तो ये 3 रोबोट हैं दोस्तों जो कि 19वें एशियन खेल के शुभांकर थे। ठीक है, अब देखिए भारत का राष्ट्र ध्वजवाहक कौन रहा इस एशियन गेम्स में तो हरमनप्रीत कौर जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, और दूसरी ध्वजवाहक थी दोस्तों लवलीना बोरगोहन। तो इनका संबंध दोस्तों बॉक्सिंग से है। ठीक है, तो 2 दोस्तों हमारे ध्वजवाहक थे 2023 के एशियन गेम्स में। ठीक है, और दोस्तों भारत ने एशियन गेम्स में कुल पदक जो जीते तो वह 107 पदक जीते थे। ठीक है, और 41 वर्षों के बाद एशियन गेम्स में भारत ने घोड़सवारी में पहला स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न रहेगा और इम्पोर्टेंट है, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो दोस्तों कृषि क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र में दोस्तों ये एक प्रसिद्ध ठीक है और दोस्तों आपके सबसे सफल व्यक्ति रहे भारत के। ठीक है, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी बोला जाता है। दोस्तों 2024 में भारत में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इन 5 में से एक है दोस्तों आपके स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन को भी दोस्तों 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व शांति पुरस्कार जीतने वाले नरगिस मोहम्मद हसन जेई किस देश से हैं तो दोस्तों
नरगिस मोहम्मद हसनजई, ये अफगानिस्तान देश से हैं, जिन्हें दोस्तों विश्व शांति पुरस्कार मतलब जो दोस्तों नोबेल पुरस्कार है शांति के क्षेत्र में, तो वह है अफगानिस्तान की नरगिस मोहम्मद हसनजई को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किसे G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों अफ्रीकी संघ को दोस्तों G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों जो G20 एक समूह है, इसमें 19 तो इसमें आपके देश हैं। एक पहले दोस्तों इसमें यूरोपियन संघ था, अब दोस्तों एक और नया संगठन इसमें जोड़ दिया गया है, अफ्रीकी संघ। तो मतलब G20 में दोस्तों आपके 21 सदस्य हो चुके हैं, जिसमें 19 देश और दोस्तों 2 संघ हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस परीक्षण यान से छोड़ा गया है? तो दोस्तों सूर्य मिशन आदित्य L1 को जो छोड़ा गया तो वह PSLV एक्सल C57 से छोड़ा गया है। और इसे कब प्रक्षेपित किया गया? तो दोस्तों 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है? तो दोस्तों सल्फर। ठीक है, तो सल्फर की पुष्टि की गई है दोस्तों कहाँ पर? चंद्रमा की सतह पर। किसने की? चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में तूफान डैनियल से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों लीबिया देश दोस्तों तूफान डैनियल से प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम दिया गया है। तो इसका नाम दोस्तों इंद्रजाल दिया गया। ठीक है, तो भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम इंद्रजाल रखा गया। दोस्तों आपके सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं एकदम दोस्तों, आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। हर एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप सभी पार्ट्स देखते हैं हमारी सीरीज के तो दोस्तों आपका 2023 से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपसे ये मेरा वादा है। तो प्लीज़ सहयोग करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। आप अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इंडोनेशिया में। 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। भारत दोस्तों आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए दोस्तों एक नई समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए रामनाथ कोविंद। ठीक है, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे दोस्तों आपके क्या होता है कि इस साल किसी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, अगले साल किसी दूसरे राज्य में होंगे, अगले साल किसी दूसरे में होंगे, मतलब आपके हर साल कहीं ना कहीं दोस्तों विधानसभा चुनाव होते रहते हैं। तो इसी को दोस्तों एक साथ मतलब एक समय में सभी राज्यों में एक बार विधानसभा चुनाव कराना वन नेशन वन इलेक्शन एक पहल है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि US ओपन 2023 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों राजीव राम और जोसे लिसवारी ने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है US ओपन 2023 की महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया? तो ये क्या है दोस्तों? कोको गोफ ने। ठीक है, कोको गोफ ने US ओपन 2023 की महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। कोको गोफ जो है यह दोस्तों आपकी 19 वर्षीय अमेरिकी निवासी हैं, जिनका यह पहला खिताब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स 8 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो संविधान सदन। मतलब जो हमारा पुराना संसद भवन था उसका नाम दोस्तों संविधान सदन रखा गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों रंगनाथन माधवन को। ठीक है, तो रंगनाथन माधवन यह दोस्तों नए अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के। 264वां प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों वाराणसी में। वाराणसी में दोस्तों नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 किन देशों में होगा? तो ये दोस्तों भारत अमेरिका में होगा जो कि 19वां संस्करण आयोजित होना है। ठीक है, और दोस्तों इसका आयोजन अलास्का अमेरिका में किया जाएगा। तो युद्ध अभ्यास 23 का संबंध किन देशों से है? भारत और अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? तो ये क्या था दोस्तों? ऑपरेशन करुणा। दोस्तों ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और उत्तराखंड के अधिकतर एग्जाम में ऑपरेशन पूछे गए हैं। ठीक है, किसी किसी एग्जाम में दोस्तों 2-2, 3-3 ऑपरेशन पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है आपके उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन करुणा का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से, जो कि भारत ने चलाया था चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। अगला प्रश्न है कि प्रथम अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो दोस्तों अपना भारत है। अगला प्रश्न है कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो याद रखना है कि अमिताभ कांत की नई पुस्तक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। अगला प्रश्न है कि 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों शनि ग्रह को घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह जो है तो वह आपके शनि उपग्रह के हैं। कितने? 145 उपग्रह। ठीक है, उपग्रह को ही दोस्तों चंद्रमा भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो समुद्रयान मिशन जो शुरू हुआ तो वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सा एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। ठीक है।